Hey guys, welcome to our channel Smart Finance with MNA, Monish and Anmol. So as we discussed in the intro video, today we are going to be speaking about the menace of no cost EMIs and EMIs on consumer products and how it impacts a person's psychology. सो बेसिकली मैंने तो एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा नोटिस की वाइल आई वाज शॉपिंग फॉर सम आइटम्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन वगैरह। मैंने देखा हर जगह नो कॉस्ट ईएमआई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट मतलब मैं अगर नो कॉस्ट ईएमआई पे जाता हूँ तो मुझे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। If you would have noticed ना, वर्ल्ड कप भी जब भी चल रहा था तभी there was a case where there was an ad of a very popular phone, and when you were going to the pricing na, there was not the pricing that was displayed on the screen. Okay. What was displayed was own this phone at rupees 159 a day. अच्छा, पर डे का ईएमआई? Per day 159 rupees. ओके। So if I am a common man, I will think अरे ये तो मेरा एक टाइम का खाने का खर्चा है, I might as well buy a phone. Agreed. But what we don't realize is that at 150-160 rupees for 30 days is around 5,000 rupees a month. And if you are buying a very costly phone at 5,000 rupees a month, that might be an EMI of around 12 months to 18 months, which will also have interest cost. So this is something that people don't realize. उनको लगता है 3 वड़ा पाव ले लिया, उससे अच्छा मैंने फ़ोन ले लिया. वेरी ट्रू। आई थिंक ये साइकोलॉजिकली खेलने का गेम हो गया। मतलब दे आर प्लेइंग विद अस, दे आर क्रिएटिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट थ्रू दिस नो कॉस्ट ईएमआई वाला थिंग। एब्सोल्युटली। आई मीन इफ आई हैव टू लिंक इट टू मार्केटिंग में जो हम पढ़ते थे, मार्केटिंग इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। आई थिंक दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग जहाँ पे वो आपको कंफर्ट बेच रहे हैं, उसके साथ साथ आपका उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, एंड दे आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ अ फॉल्स डिमांड, आई वुड से। Yeah, because people that are not able to afford their phones or their products are still going to buy them because per month cost तो परवड़ रहा है. हाँ, I remember the times when I used to go to a electronic store, we used to bargain on the fact that मैं आज कैश पूरा दूंगा तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा. Right. एंड EMI पे लेते थे तो आइडियली 2000 से 3000 कॉस्टली पड़ता था. वेरी ट्रू। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है, शॉप में जाते हैं तो बोलता है तुम फुल कैश देगा तो देर इज नो कैश बैक, and if you're paying by a credit card or by a EMI transaction, you are getting additional benefits. So there is some sort of while money wise you are going to be at benefit at a lower level, but on a bigger level एक पर्सन की साइकोलॉजी को ही चेंज किया जा रहा है कि बॉस तुम EMI पे खरीदोगे तो तुम बेनिफिट में हो, and this will make you end up buying more products than you actually need. वेरी ट्रू, आई एग्री। आई थिंक ये ओवर द टाइम हो सकता है कि बेनिफिट्स खत्म भी कर दिए जाए, बट आपको कहीं ना कहीं वो नो कॉस्ट आई मीन EMI और नो कॉस्ट EMI की आदत सी हो जाएगी, बिकॉज यू फील की कंफर्ट है, अब मेरे को टुकड़ों में पे करना है। Yeah. बट आई थिंक एक चीज़ हम मिस आउट कर देते हैं। वाइल आई एम कंफर्टेबल पेइंग इट टुडे, आई नेवर नो व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर 2 or 3 months, एंड वो ऑब्लिगेशन मीट करना इज इतना इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने एक भी EMI मिस आउट कर दी, माई क्रेडिट स्कोर विल बी अफेक्टेड लाइक एनीथिंग। Yeah. So on this point, there are freelancers, right? Freelancers buy expensive phones on EMIs. राइट। Freelancers by nature is that उनका next 2 महीने का income fix नहीं है. हाँ. They don't know what they are going to get in the next 2 to 3 months. वेरी ट्रू। In this situation, when the person is not going to be able to meet their obligation, their credit score is going to go for a toss. वेरी ट्रू। And while it might be think कि एक ही EMI चल रहा होता तो it was a different thing. हाँ। Now the situation is such that TV भी EMI पे है, फ्रिज भी मैंने EMI पे लिया है, वॉशिंग मशीन भी मैंने EMI पे लिया है, और फ़ोन तो EMI पे ही है. हाँ, और शायद मैं ये नहीं लेता। टीवी, वॉशिंग मशीन तो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम हमेशा से कैश देकर लेना जानते थे, बट जस्ट बिकॉज डिस्काउंट मिल रहा था मैंने वो EMI पे लेके रखा हुआ, तो मेरे वो 3-4 EMI चल रहे हैं। एग्रीड। It is a psychological factor for us. Monthly our cash flows are getting reduced. So one interesting point about no cost EMI. In no cost EMI ना आज के तारीख में we can nominate banks as the distributors, de facto distributors of their products. ओके। Because कैसा होता था पहले, no cost EMI पे मैंने प्रोडक्ट खरीदा है at say 1 lakh rupees. Now 1 lakh is something that I am thinking that cost 1 lakh है, मुझे 1 lakh में मिल रहा है. हाँ. But the situation is such that what the bank does is that bank will take 1 lakh from me, हाँ। but pay only 80,000 to the company that is selling the product.
Okay. So over here it is essentially acting like a distributor for the product of that company. अच्छा. डिस्ट्रीब्यूटर यही करता है, माल सस्ते में लेके महंगे में बेचता है. बैंक्स यही कर रहे हैं. While there is no interest cost behind this, what you need to understand is that both are happy. Bank is earning 20 rupees out of you, and the company is also happy because pehle if 3-4 people would have bought the phone on EMI, now 8-9 people will, so they want to play on the volumes. एब्सोल्युटली वेरी ट्रू. वो पता नहीं वो एक पीयर प्रेशर सा हो गया है, मतलब स्पेशली इन द यंगस्टर्स, कि अगर हर कोई यू नो वो एक कॉस्टली फोन यूज कर रहा है, मैं क्यों नहीं. Yeah. एंड वो एक स्टेटस सिंबल हो गया जिसकी वजह से वी आर गेटिंग इनटू दिस ट्रैप ऑफ EMIs एंड नो कॉस्ट EMIs. Yeah, totally agreed. You wouldn't believe, I have seen college going students buying the expensive phone, I mean spending 1.5 lakhs on it, and I mean they don't have a stable income at their disposal right now, and depending on your parents for that, I don't think that's a very good idea. And the biggest part over here is that because of the peer pressure that the students or the college going kids or the interns, so to speak, are facing, sometimes the parents are also forced to give in to their kids demands. Because of course Indian parents at the end of the day, parents वो बोल देता है ठीक है यार तू ले ले, मैंने कभी लिया नहीं है, I've never done it, you do it. Very true. This is what they think about it. Very true. I agree. But I think you know, all these look very good on Excel or when you are calculating numbers, no cost EMI, सामने discount, cashback, बहुत अच्छा लगता है. But eventually all these social, psychological factors are also to be considered. True. Agreed with you. Because when I am going to buy something, I have to get into the fact that whether I need that product and whether I am going to be using that product as much as I want, or whether I want to buy the product just because it is available on no cost EMI at a discount, or it's available at a lower EMI and at a cheaper rate. Very true, very true. I think उससे एक और चीज़ ना क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू द मार्केट से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विद अ बजट ऑफ 20,000, बिकॉज मैं नॉर्मली उसी रेंज का मोबाइल यूज़ करता हूँ, बट जस्ट बिकॉज 35,000 का फ़ोन नो कॉस्ट EMI के थ्रू मुझे अराउंड 28,000 में मिल जाएगा, आई एम लाइक वो डिफरेंस देखने लगता हूँ. 8,000 और डाल के आई कैन गो टू अ बेटर वर्जन. वो 8,000 का बर्डन तो मैंने अपने ऊपर ले ही लिया, साथ के साथ वो EMI वाला चीज़ भी. तो आई एम गेटिंग इनटू द हैजल ऑफ एवरी मंथ अरेंजिंग और कीपिंग दैट अमाउंट separate for, you know, paying that obligation. So I think what we need to be aware of is the fact that it's not that you cannot take an EMI or you cannot take products on EMI. Even I buy products on EMI. But the thing is that I decide based on my personal factors what my income is going to be, whether I need the product or not. And based on that I decide कि हाँ ठीक है चलो I want to buy this product and then I'll buy this product. Right. Just for the sake of buying a product, for you to rely on EMI, that is what these companies exactly want you to do. That is what is the environment that they are trying to create by taking over the entire e-commerce ecosystem. Very true. Tell me any e-commerce platform that you go to, be it Flipkart, be it Amazon, be it any platform. So basically I had gone online for buying some apparels, and in fact you won't believe, there we had an option to pay the amount in 3 months in equal EMIs. I'm like, मैं कपड़े शायद 3 महीना उसको पहनूँ ना पहनूँ, यूज़ करूँ ना करूँ, बट उसके पैसे 3 महीने में देने, तो इतना कंफर्ट मुझे दिया जा रहा है. And this is a similar thing I experienced in malls recently. Go to any biggest store that you can find, वहाँ बोला जाएगा आपको जूते से लेके कपड़े से लेके आपको जो लेना है आप EMI पे ले सकते हो, and that to no cost EMI. So essentially I think what we can boil down to is that पैसे से तो खेला जा रहा है, लेकिन मेजरली साइकोलॉजी से खेला जा रहा है of people to make them think that they can afford something that they might not be able to afford. Very true. I agree. मतलब I think over the time वो चीज़ देखने मिल ही जाएगी, because जब इनिशियली मोबाइल ऑपरेटर्स के बीच में वो डेटा वॉर छिड़ा था, तो तब हमें डेटा बहुत ही डर्ट चीप प्राइस पे मिल रहा था. तो तब एवरीवन वाज लाइक अनलिमिटेड डेटा है, इतने प्राइस में हम यूज़ करें. ओवर द टाइम यू नो हाउ मच यू आर पेइंग एंड नाउ एवरीवन इज एट पार. सो हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से बेनिफिट्स खत्म हो ही जाएंगे, बट हमें वो EMI की आदत तब तक लग चुकी होगी. हाँ, and then we are going to buy it on EMI. Right. And similar example is of hyper delivery apps. We used to get, I remember a time when I used to get free delivery for any order above 100. Very interesting. This I just realized. That I think that the habit culture. I used to
get paid orders on free delivery at ₹100. Okay. So 100 rupees का मैंने माल खरीदा तो I will get the order for free. हाँ. Now the applications that I'm using are charging delivery for 100 rupees का products. Okay. Now I have to buy 200 bare minimum to get the free delivery. हाँ. And what ends up happening is that अरे अभी लेने कौन जाएगा, ठीक है 100 रुपये का और एडिशनल में ले लेता हूँ. सो फॉर मी इट्स दैट अरे ठीक है 100 रुपये एडिशनल दे दिया, मेरे को एटलीस्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट कंफर्ट एज यू आर सेइंग. वंस यू गेट दैट कंफर्ट नीचे से वो लोग मैट हटा देंगे. वेरी ट्रू, आई एग्री. बट आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को इतना अट्रैक्ट ना हो जाए और अपने जो पर्सनल फैक्टर्स है वो ज़रूर कंसिडर करें बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल आई बिलीव. या सो what I think essentially what we are trying to say is that no cost EMI or an EMI is not a bad thing. It's just that आप अपना personal psychological factors को consider करो once. What is it? Is it the product that you want to buy? Is it because it is on EMI or is it because it's a cheaper option and that is why you're buying? Or so the point is that don't get influenced by third party factors for buying a product. Very true. Look at your personal circumstances and then take a decision whether you want to buy it or not. Of course, you need to outweigh the pros and cons very well. What is being offered, at what price it is being offered, and what will it take away from you. So Yeah. that is how you will take a smart decision and you will be able to manage your finances very smartly. So I think that's all for our first video. Yes. And do shower some love, guys. And this marks the end of our first video for Smart Finance with M&A with Monish and Anmol. And of course, the comment section is open for you to share your thoughts because this is a platform where you learn, we learn, and together we'll grow. Thank you. thank you.